नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 100 सीट और डॉक्टर कन्हैया कुमार को सीएम चेहरा, ये शर्त है कांग्रेस पार्टी की। ये खबरें निकल कर आ रही है। कभी कहा जाता है कि तेजस्वी यादव 150 सीट लड़ेंगे, कभी कांग्रेस कहती है 100 सीट तो हमें चाहिए ही, और सीएम चेहरा भी हम आपको नहीं मानते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उंगली दबाएंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। और बिहार की ताजा खबर, वाम दल भी संकोच कर रहा है तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मानने में। आखिर बात क्या है, कारण क्या है? कहने का मतलब सब एक सुर में कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि सीएम चेहरा कौन, सीएम कौन बनेंगे। ये महागठबंधन का हाल है। उधर सम्राट चौधरी और कई नेता भागते भागते गए नीतीश कुमार के घर पर एक अन्य मार्ग। वहां भी हलचल तेज हो गई है एनडीए में। ललन सिंह ने आह्वान किया है, भीड़ जुटाइए, टिकट पाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ नहीं जुट रही है। शर्त है 5000 आदमी आपको लाना है कैंडिडेट को। अब कैंडिडेट के पास 5000 लोगों की भीड़ अगर नहीं होगी, और मैं आपको बता दूं कि एक बस में अगर 50 व्यक्ति आ जाता है तो कम से कम 100 बस चाहिए एक कैंडिडेट के लिए, और वह जो है सभा स्थल पर लेकर आए। भीड़ नहीं होगी तो टिकट भी नहीं होगा। ये एनडीए की फरमान है। उधर सर्वोच्च न्यायालय में आज वक्फ बिल पर बहस हो रही थी और देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रश्न रख दिया जिसमें सरकार पेशो पेश की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में आ गई। वक्फ बिल एक धार्मिक संस्था का बिल है, ये कानून है, और मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने यह कहा कि अगर आप यह कहते हैं कि सबकी एंट्री होनी चाहिए तो क्या मंदिर में मुस्लिम पुजारी क्यों नहीं, वहां भी मुसलमानों की एंट्री दे दीजिए। अब सरकार कैसे जवाब दे? हिंदू समाज बहुसंख्यक समाज है, पूरे देश से कैसे बैर ले ले सरकार? या तो वक्फ बिल को वापस ले ले, अथवा सर्वोच्च अदालत में कहे कि ठीक है हम एंट्री देने के लिए तैयार है। बहुत सारी पेच फंस गई है। सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है। पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही है, ममता दीदी डर गई हैं केंद्र सरकार से, और डर इस बात का है कि जो कानून कश्मीर में लागू है बॉर्डर एरिया में, वही कानून केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में लगाने वाली है। अब जाहिर सी बात है, अगर वही कानून लगेगा तो फिर इनकाउंटर का दौर शुरू होगा पश्चिम बंगाल में। इससे ममता दीदी काफी डरी हुई है। उधर रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, ईडी ने पूछताछ किया और उन्होंने कहा कि हमने जवाब दे दिया, ईडी हमें पूछताछ करती है, हमने जवाब दे दिया, लेकिन वक्त बदलेगा। उधर राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि वक्त बदलेगा, और वक्त बदलेगा फिर ये अपने आप को बचा लेंगे। कुल मिला के धमकी मिल गई है, और राहुल गांधी जी गदगद में है, बोल्ड है। डॉक्टर कन्हैया कुमार का जादू राहुल गांधी जी के सिर चढ़कर बोल रहा है। आखिर उन्होंने क्या समझाया डॉक्टर कन्हैया कुमार ने, या बिहार की कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को क्या पढ़ाया, ये हमें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि तीसरा मोर्चा बनकर रहेगा, और कांग्रेस अपनी अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहती है। कहने का तात्पर्य है ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठना चाहती है। अब पैसेंजर आरजेडी बने, वामदल बने, मुकेश सहनी बने। कारण कि एनडीए के अंदर जो बगावत हुई है, जब से पता लगा कि पशुपति पारस महागठबंधन में जा रहे हैं, चिराग पासवान ने सीधे 50 सीट की मांग कर दी, और इससे भी ज्यादा, क्योंकि उनको लग रहा है
कि अब एनडीए वाले के पास मेरे से ज्यादा चिकना चेहरा दलित में है कौन। उधर जीतन राम मांझी भी ताल ठोक दिए। वो कह देते हैं कि 20 से ज्यादा अगर हम विधायक नहीं जिताएंगे तो मुख्यमंत्री से दबाव बनाकर अपने समाज के लिए काम कैसे करवाएंगे। उन्होंने आह्वान कर दिया कि 20 से कम अगर सीट मिलेगी तो हम अकेले चुनाव लड़ लेते हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं और चिराग पासवान भी ताल ठोक रहे हैं कि अगर हमें 50 से कम मिली तो 243 पर लड़ेंगे। घमासान दोनों तरफ है, महागठबंधन में भी एनडीए में। अगर आपको टीवी चैनल केवल महागठबंधन का घमासान दिखा रहा है तो समझ जाइए ये पक्षपाती मीडिया है, क्योंकि घमासान दोनों तरफ है। सब मौका को तलाश रहे हैं। 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता होंगे, आरजेडी के भी होंगे। आज जगदानंद सिंह भी आ गए, जबकि 2-3 महीने के वनवास पर थे, दिखाई नहीं देते थे। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आरजेडी के अभी भी है। तो राष्ट्रीय जनता दल भी पूरा टाइट होके बैठेगा, वाम दल भी बैठेगा, मुकेश सहनी, पशुपति पारस, और फिर जाकर फैसला होगा कि किसको कितना सीट मिल रहा है। अभी जो खबरें निकल कर आ रही है, भाव भंगिमा इधर उधर की जो आवाजें आती है उसके आधार पर, और कांग्रेस की भौहें तनी हुई है, ड्राइविंग सीट पर बैठने को तैयार है। पप्पू यादव और डॉक्टर कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं कि हम इस बार सत्ता में आएंगे, हम सीट निकालेंगे, और इसी दम पर कांग्रेस के सभी नेता बिल्कुल अड़े हुए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठने को तैयार है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता के नजरों में एक युवा चेहरा चाहिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। अब वह युवा चेहरा तेजस्वी यादव हो, डॉक्टर कन्हैया कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान हो, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई समीकरण की भी है और बुजुर्ग और युवाओं की भी है। अगर जनता युवा पसंद कर रही है तो सबसे चहेते चमकदार चेहरा उभर कर हुए आए हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार। डॉक्टर कन्हैया कुमार में संभावनाएं इसलिए दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पूर्ण ताकत के साथ, सभी बड़े नेता के साथ और सारे जो भी अपरेटस होते हैं चुनाव लड़ने के, कांग्रेस पार्टी पुराना खिलाड़ी है। वो चाहती है कि हम सीट निकाल लेंगे। तो इतनी विश्वास के साथ हम प्रशांत किशोर के बारे में नहीं कह सकते, चिराग पासवान के बारे में नहीं कह सकते। हाँ, तेजस्वी यादव के पास कैडर वोट भी है, समीकरण भी है, वो युवा भी है। बस एक कमी अभी अभी आई है कि लालू प्रसाद यादव बीमार है। लालू का मतलब आरजेडी और आरजेडी का मतलब लालू। आम जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, मास लीडर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की जो अग्नि परीक्षा टेबल पर हो रही है, सीटों की बंटवारे में हो रही है, अगर इसमें तेजस्वी यादव पास हो गए तो मुख्यमंत्री बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे माहौल बिहार के बने हुए हैं। लेकिन अगर टेबल पे ही हार गए अथवा कांग्रेस ने ये कह दिया कि हम अलग रास्ते चल रहे हैं, आप अलग रास्ते चल रहे हैं, तो तीसरा मोर्चा बनने में कोई गुरेज नहीं, कोई रोक नहीं सकता। और नीतीश कुमार की भी खबरें निकल कर आने वाली है। क्या गारंटी कि नीतीश कुमार और राजद दोनों मिलकर चुनाव लड़े, वहां से वो भाग आए। जो हालात बन रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को कमजोर नजर आ रहे हैं, भाजपा में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में भीड़ जुटाने के लिए ललन सिंह का आह्वान सुनकर आपने खबरें बहुत जगह से सुना भी होगा कि कांग्रेस में कुछ नेता जुड़ रहे हैं जदयू के, कुछ भाजपा के समर्थक हैं। तो फिर जदयू के समर्थक कहां हैं? नीतीश कुमार इन बात से घबराए हुए हैं और नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि हम तीसरी चौथी पार्टी ना बने। आज की तारीख में कांग्रेस बिहार की चौथी पार्टी है, जबकि नीतीश कुमार तीसरी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी हुआ करती थी, भाजपा फिलहाल हो गई है।
तो ये सारी कहानी वस्तु स्थिति बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।